नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 19 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। चूंकि अब ये रात का वीडियो है तो इस वीडियो में हम इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, गजा और साथ ही भारत, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की उन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको बताएंगे जिसके बाद आपको किसी और चैनल को देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप किसी और को पसंद करते हैं तो जरूर जाएं देखें, लेकिन मेरा प्रयास अब ये है कि शाम के अपडेट में आपको तमाम वो खबरें दूं जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज इस नए प्लेलिस्ट की शुरुआत करता हूं और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दे, क्योंकि आज जो खबरें हैं बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एक सवाल भी है मेरा कि इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है गजा से। गजा में लगातार सीज फायर को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म है। हुआ क्या कि हमास ने 60 दिन के टेम्पररी सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। हमास ने कहा कि ठीक है, हम 60 दिन के टेम्पररी सीज फायर को मानते हैं, लेकिन हमारी 2-3 शर्तें हैं। पहला कि 1 किलोमीटर दूर आर्मी चली जाएगी, अभी जहां मौजूद है वहां से 1 किलोमीटर दूर वापस लौटेगी, और साथ ही कोई हमला नहीं होगा। मदद की जितनी गाड़ियां हैं उनको इजराइल नहीं रोकेगा, और साथ ही जो 10 लोग हैं उनको हम छोड़ेंगे, यानी 10 बंधकों को छोड़ने का काम हमास करेगा और उसके बदले 200 लोगों को छोड़ने का काम इजराइल करेगा। अब ये तमाम चीजें इधर चली रही थी कि एक और अपडेट निकल के सामने आ गई। दरअसल एक देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा झटका दे दिया इजराइल को। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि जो कट्टरवादी यहूदी थे, जो अपने आप को धर्म के ऊपर रखते थे, जो ये दिखाते थे कि हमारा ये धर्म पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है, हम ही पूरी दुनिया को चलाते हैं, ऐसे लोगों के वीज़ा को रोक लगा दिया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे ऐसा कोई शख्स कदम नहीं रखना चाहिए। अब ये खबर जब निकल के सामने आई तब नेतन्याहू अपने ट्विटर हैंडल से रोते हुए कहते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया ने धोखा दे दिया, और साथ ही उन तमाम लोगों को भी धोखा दे रहा है ऑस्ट्रेलिया जो यहूदी हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाके रहते हैं। अब ये बात सुनने में बड़ी हंसी लगती है कि पूरी दुनिया के वीज़ा को आपने रोक के बैठा है, आपने रोक दिया है पूरी दुनिया के वीज़ा को, कोई भी गाजा में ना आए, और अगर आपके कट्टरपंथी लोगों को कोई रोके तब आपके आंसू निकलते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है इसमें रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर। दोस्तों, हुआ क्या आप थोड़ा सा डिटेल में समझिए। रशिया और यूक्रेन की इस जंग में रशिया से मिलने ट्रंप जाते हैं, उसके बाद आज व्हाइट हाउस में मिलने के लिए जेलेंस्की आ जाते हैं। इस मीटिंग के दौरान रशिया लगातार इंटेंस हमले भी कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको शाम को बताया था। अब अपडेट निकल के सामने आई कि जेलेंस्की से भी बातचीत के दौरान कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला है। यानी ट्रंप को लगा कि पुतिन तो नहीं झुकेंगे, पुतिन तो पुष्पाराज है। अब एक काम करते हैं, जेलेंस्की को झुका देते हैं। तो जेलेंस्की नहीं झुका। जेलेंस्की ने कहा कि भाई हम अपनी जमीन नहीं देंगे, और आपने वादा किया था, यानी अमेरिका से कहा कि आपने वादा किया था कि आप हमारी सिक्योरिटी को देखेंगे, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारी सिक्योरिटी को देखो। अब ऐसे हाल में बड़ा बयान निकल के सामने आया है जेलेंस्की का कि हम तब सीज फायर के लिए एग्री करेंगे जब एक टेबल पे पुतिन भी हो, हम भी हो और ट्रंप भी हो। यानी द्विपक्षीय बातचीत में कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। कंक्लूजन निकालना है तो 3 पक्षीय बातचीत करनी पड़ेगी। यानी ऐसी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जिसमें पुतिन भी हो, जेलेंस्की भी हो, ट्रंप भी हो, तब जाके बातचीत होगी और तब जाके रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर होगा। अच्छा, इधर ये बात इन्होंने बोली, तब ट्रंप ने कहा कि जब तक ये मीटिंग नहीं होती तब तक क्या, तब तक के लिए फिर ट्रंप ने एक सुझाव दिया और कहा कि अगर तुम हमारे हथियार खरीदते हो तब हम तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेंगे, और ये जो हमले हो रहे हैं इससे तुमको बचा लेंगे। अब इस पे जेलेंस्की पूछते हैं कि कौन सा हथियार और कितने का। तब ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ज़्यादा नहीं, $100 अरब के हथियार। इसके बारे में मैंने आपको सुबह बताया था कि जरूर हथियार बेचने का काम ट्रंप करेगा। अब कंफर्म हो गया कि अमेरिका कंफर्म बिजनेसमैन है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के धंधे को देखता है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं देखता। सेम चीज़ आई कि पहले ट्रंप पहुंच जाते पुतिन से बातचीत करने, वहां बिजनेस और फायदे की कोई बात हुई नहीं तो वो मीटिंग बेकार हो गई। इधर जेलेंस्की को बुलाया, इनसे बातचीत चालू, इनसे बातचीत में कुछ खास फायदा इनको दिखा नहीं। अब जाके जेलेंस्की को इन्होंने $100 अरब का हथियार चिपका दिया और कहा कि अगर तुमको सुरक्षा चाहिए, अगर अमेरिका से सिक्योरिटी चाहिए तो $100 अरब के हथियार ले लो। $100 अरब, कोई छोटी मोटी रकम नहीं। $100 अरब अगर आप इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कम से कम कई हजार करोड़ का यह पूरा मामला हो जाएगा।
खैर, एक और आपको अपडेट देता हूं। ट्रंप भाई साहब ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला जब इन्होंने लिया तो सुनने के बाद बड़ी हंसी भी आई। फैसला क्या है कि 6000 लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे हैं, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, और इन्होंने फ़िलिस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा दी, फ़िलिस्तीन के लिए झंडा उठा दिया। और ये चीज़ ट्रंप को इस कदर नागवार गुजरी कि ट्रंप ने कहा कि इन 6000 लोगों के वीज़ा को परमानेंट बैन किया जाता है और इनके वीज़ा को रद्द किया जाता है। यानी जो स्टूडेंट आज अमेरिका में पढ़ते हैं, अगर उन्होंने गलती से भी झंडा उठा लिया फ़िलिस्तीन का, तो ऐसे हाल में उनके वीज़ा को कैंसिल कर दिया जाएगा और उनको उनके देश धकेल दिया जाएगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अब कुछ खबरें आपको भारत की बताता हूं और हमारे देश की सरकार क्या क्या करती है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आप यूट्यूब खोल लें, आप टीवी चैनल खोल लें, किसी यूट्यूबर को देख लें, मैं तो नहीं करता, लेकिन बाकी लगभग जितने लोग हैं सबका आप अगर मोबाइल में वीडियो देखेंगे तो उसमें 4 वीडियो आएगा ये बैटिंग ऐप के, कि जंगली रमी सर्कल, ड्रीम 11, ये तमाम चीज़ें। बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं, चाहे अलविश यादव हो चाहे कोई और हो, ये तमाम लोग अपनी ज़िंदगी ही इसी जुए के इर्द गिर्द चलाते हैं। जुआ को प्रमोट करेंगे, बैटिंग ऐप को प्रमोट करेंगे, सट्टाबाजी सिखाएंगे, और उनको देख के जो हमारी यूथ है, जो नौजवान है, जो शॉर्टकट में बड़ा अमीर होना चाहते हैं, वो तमाम लोग ऐसे चोरों के जंजाल में फंस जाते हैं। ऐसे चोरों के जंजाल में फंसने के बाद वो पैसा लगाते हैं जुआ वाले ऐपों में और वहाँ पे पैसा हार जाते हैं, फिर घर से चोरी करते हैं, लोन लेते हैं, वो पैसा भी लगाते हैं, उस पैसे को भी हार जाते हैं और पूरा एक परिवार तबाह हो जाता है। बात आपको छोटी लगेगी, लेकिन जुए ने न जाने कितने घर तबाह किए हैं। एक बार आप अगर आंकड़े देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे। अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि अब कहीं भी ऐसे ऐपों का प्रचार प्रसार आपको टीवी पे देखने को नहीं मिलेगा। आप सोच के देखिए, एक टाइम था आज के 2-3 महीने पहले ही कि चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे अलग अलग और लोग हों, ये तमाम लोग किसी न किसी बैटिंग ऐप का प्रचार करते नजर आते थे। आज सरकार का नियम आया कि ये चीज़ें गैरकानूनी है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले जितने लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई, उन लोगों का क्या होगा? क्या उनके पैसे लौटाए जाएंगे? जाहिर सी बात है नहीं। खैर, आपको एक और अपडेट देता हूँ। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जब भारत आए थे, अभी भी मौजूद हैं, इन्होंने अपने दौरे में 2-4 बातें बोल दी और गोदी मीडिया ताली बजाते हुए बताने लगा कि देखो मोदी साहब ने कैसे जलवा बिखेर दिया और कैसे चाइना हमारी बातें मान रहा है। क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि हम आपको फर्टिलाइजर देंगे, आपको ड्रिलिंग मशीन सिस्टम देंगे, साथ ही आपको रेयर अर्थ मिनरल निकालने की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा देंगे। यह रिपोर्ट जब निकल के सामने आई तो गोदी मीडिया हाथों में ताली और नगाड़ा लेके बजाते हुए चालू किया, अरे मोदी साहब का जलवा, मोदी साहब का जलवा देखो। लेकिन अब इसी जलवे में शान में बट्टा लग गया। कैसे? समझिए जरा। इधर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे भारत के साथ हुए। चाइना ने कहा हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। गोदी मीडिया के भांड पत्रकार एकदम चालू कर, अरे सब तो हो गया, मोदी का जलवा देखो कैसे हो गया, मोदी ने चाइना को घुटनों पे ला दिया, मोदी ने अमेरिका को घुटनों पे ला दिया। अंदर की खबर आपको बताता हूं कि यहां से जो वांग यी हैं सीधा पाकिस्तान जाएंगे। आप सोच के देखिए कि भारत से मिलने के बाद सीधा 2 दिन के लिए पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और उसके बाद चाइना के दौरे का न्योता देंगे, चाइना के दौरे का न्योता देंगे। और आप सोच के देखिए, एक दिन पहले वो भारत में थे, तो जो ये तालियां बजा रहे थे कि भारत के साथ चाइना ने ये कर दिया, वो कर दिया, अब बड़ा सवाल ये है कि 2 दिन बाद वो पाकिस्तान भी जाएगा, पाकिस्तान में भी सेम वादे करेगा और पाकिस्तान की सेम टेक्नोलॉजी अपने पास लाएगा। इसके बारे में गोदी मीडिया आपको ज़्यादा नहीं बताएगा, लेकिन आप सोच के देखिए कि भारत आया है तो इतना हो हल्ला है, तो चाइना जाएगा जब पाकिस्तान में, तब कितना हो हल्ला होगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है एक टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताता हूँ। एक फाइटर जेट बन रहा है MACH-5, मार्च 5। इसको बनाने का काम यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं, जिसमें से फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, स्पेन शामिल है। ये तमाम लोग एक ऐसे डिफेंस फाइटर जेट को बना रहे हैं जिसका नाम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के तहत रखा गया है। फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जो 6th जनरेशन का होगा, यानी 6वीं जनरेशन का। अभी तक कुछ कुछ जगहों पे 5th जनरेशन इस्तेमाल होता है, लेकिन अपने आसपास अगर चाइना को हटा दें तो इधर 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, और इधर फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलके 6th जनरेशन बना रहे हैं।
ये जो फाइटर जेट होगा ये हाइपरसोनिक स्पीड से चलेगा, यानी एक ऐसी स्पीड जो आवाज से तेज हो। ये रडार में नहीं पकड़ा जा सकता, किसी टेक्नोलॉजी से इसको पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। सबसे तेज है, ये अब 35 से आगे है और इसको बनाने का काम फ्रांस, जर्मनी और स्पेन कर रहे हैं। और बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि अगर जुगाड़ बन गया तो इसमें भारत भी घुस जाएगा और फिर ये भारत, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का होगा। और अगर ये चीजें हो जाती हैं तो भारत अचानक से 3rd जनरेशन से सीधा 6th जनरेशन पे आ जाएगा। 5th जनरेशन, 4th जनरेशन की बात ही नहीं होगी। यानी हमारा जो डिफेंस सिस्टम होगा, हमारा जो अटैक सिस्टम होगा, वो अपने पूरे इलाके में, इवन मिडिल ईस्ट तक में हमसे ऊपर कोई नहीं होगा, बशर्ते ये चीजें बन जाए, बशर्ते ये हमारे पास आ जाए। क्योंकि कई बार हमने ऐसा सुना है कि ये चीजें होने वाली हैं लेकिन असल में फिर होती नहीं है, तो डाउट कहीं ना कहीं होता है। लेकिन अगर ये चीजें हो जाती हैं तो भारत के पास टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो जाएगी। भारत का जो एक ऑरा है ना, टॉप पे हो जाएगा। खैर, इधर ईरान की भी कुछ अपडेट आपको दे देता हूं कि ईरान लगातार जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट, हर घंटे पे कुछ ना कुछ ऑर्डर, हर घंटे पे कुछ ना कुछ हथियारों के बारे में अपडेट आती है। अच्छा, ईरान में ये चीजें चल ही रही हैं, इजराइल में इसकी उलट हो रहा। ईरान की आवाम एकजुट हो गई है। ईरान की आवाम एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। ना वो शिया देख रही, ना सुन्नी देख रही, ना देवबंदी देख रही, ना बरेलवी देख रही, कुछ भी नहीं देख रही। इधर इजराइल में अपनी ही सरकार के खिलाफ लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक वक्त था कि झंडा लेने में लोग शर्म महसूस करते थे, लेकिन आज मैं कई पोस्ट देख रहा था कि फुटबॉल मैच चल रहा, एक पूरा रो जो है वो फिलिस्तीन के झंडों से भरा पड़ा है। कहीं कोई इटली में है, वो झंडा लगाए पड़ा है। कहीं कोई प्लेयर है, वो हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लेके फिलिस्तीन फिलिस्तीन चिल्ला रहा है। यानी जिस शीशी को इन्होंने फोड़ा वो सुगंध से भरी हुई थी, और आज पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन, सिर्फ और सिर्फ गाजा, और पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ है। पूरी दुनिया इजराइल की मजम्मत कर रही है। आलम ऐसा है इस समय, आप इजराइल की स्थिति देखिए, नेतन्याहू की स्थिति देखिए कि नेतन्याहू भाई साहब आप अपने देश में गिर गए हैं। ये गजा में मदद नहीं पहुंचा रहे। आज अपडेट निकल के सामने आई कि साउथ सूडान में मदद पहुंचाएंगे। साउथ सूडान इस समय भुखमरी के हालात से गुजर रहा, क्राइसिस है वहां पे। ये अपने बगल का मामला नहीं देख रहे। इजराइल ने प्रिपरेशन की है साउथ सूडान में मदद पहुंचाने को। अच्छा, जब ये अपडेट निकल के सामने आई तब मेरे दिमाग में आया कि भाई साहब इजराइल कब से इतना अच्छा हो गया कि किसी देश में मदद पहुंचाने लगा। फिर थोड़ा सा रिसर्च की और अपनी ही वीडियो जब देखने लगा तो याद आया कि मैंने ही बताया था कि साउथ सूडान वही देश है जिससे इजराइल ने बात किया है गजा के लोगों को शिफ्ट करने के लिए। यानी जिस देश में गजा के लोगों को शिफ्ट करने का प्लान इजराइल ने बनाया है, उसी देश की मदद कर रहा। अब मदद कर रहा या फिर उस देश को खरीद रहा, क्योंकि आज पैसे देगा, खाना देगा, कल को अपनी बात मनवाएगा। ये टेक्नोलॉजी और ये टैक्टिक्स तो काफ़ी पुरानी है कि भाई आज मदद कर दो, कल को गुलाम बना लो। तो अभी अपडेट निकल के सामने आई कि इजराइल इस समय साउथ सूडान की मदद करेगा। इसके डीप में जब आप जाएंगे तब पता चलेगा कि साउथ सूडान में गजा के लोगों को शिफ्ट करने का प्लान है। तो कौन कितना अच्छा है आप खूब समझ सकते हैं। खैर, तो आज के लिए बस इतना ही। गर्मी बहुत जोरों शोरों से लग रही भाई, माफ़ी चाहूँगा, वीडियो को छोटा रखना पड़ा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।